Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is बीरबल ट्रिक्स. बीरबल की ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों. बीरबल की चतुराई, बीरबल्स ट्रिक. बीरबल की ट्रिक्स हमेशा काफ़ी इंटरेस्टिंग होती थी, इसलिए वो अकबर के कोर्ट का सबसे खास कोर्टियर था, है ना. सो नाउ बीरबल वॉज द मोस्ट फेवरेट कोर्टियर ऑफ अकबर. अकबर के कोर्ट का सबसे फेवरेट कोर्टियर कौन था? बीरबल था. अकबर लाइक्ड हिम बिकॉज ही वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल. सबसे ज्यादा चतुर था वो. बट द अदर कंट्रीज इंटेलिजेंट. बट द अदर कोर्टियर्स वर जेलस ऑफ हिम. लेकिन बाकी के जो कोर्टियर्स थे वो लोग उससे जेलस करते थे. दे वर ऑलवेज मेकिंग प्लान्स टू हार्म हिम. वो हमेशा ऐसे ऐसे प्लान बनाते थे जिससे बीरबल को नुकसान पहुंचे. वंस दे टोल्ड द एम्परर्स बार्बर that Birbal can go to heaven. They bribed the barber and told him to persuade the emperor to send Birbal to heaven. एक बार बीरबल ने जो एम्परर का बार्बर था उससे कहा, उसको थोड़ी सी रिश्वत दी और उसको बोला कि ऐसा राजा को बोला जाए कि बीरबल को हेवन जाना चाहिए, स्वर्ग जाना चाहिए. So next time when the barber visited the royal palace, he asked the emperor, Your Majesty, बीरबल हैज द एबिलिटी टू गो टू हेवन एंड कम बैक. तो उसने इस तरीके से राजा से बात की कि बीरबल के पास ऐसी पावर है कि वो हेवन में जाके भी वापस आ सकता है, स्वर्ग जाके भी वापस आ सकता है, जबकि हमें सबको पता है वहां जाने के बाद दोबारा कोई वापस नहीं आता. वाई डोंट यू सेंड बीरबल टू हेवन. बीरबल को आप हेवन क्यों नहीं भेजते? He can go there and find out how your ancestors are living there. तो उसने किस तरीके से बात कही कि जब वो वहां जाएगा तो ये पता करके आएगा कि जो आपके पूर्वज है वो वहां कैसे रह रहे हैं. अकबर न्यू दैट द बार्बर वॉज बिफूलिंग हिम. अकबर को पता चला कि ये बार्बर समझ गया कि ये हमें बिफूलिंग कर रहा है, मतलब हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है. बट इन ऑर्डर टू टेस्ट बीरबल विजडम ही अग्रीड टू प्लान ऑफ द बार्बर. लेकिन उन्हें पता था बीरबल कितना चतुर है, कितना समझदारी से वो इस चीज से सिचुएशन को भी हैंडल कर सकता है. तो उसको टेस्ट करने के लिए वो बार्बर का प्लान जो है वो मान गया, वो एग्री कर गया. अकबर सेड दैट वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी बात है, बट हाउ डू वी सेंड हिम देयर. हम उसे कैसे वहां भेजेंगे? तो द बार्बर रिप्लाइड दैट्स वेरी सिंपल योर मैजेस्टी, ये बहुत आसान है. वी विल मेक बीरबल सिट ऑन अ पायर. पायर मीन्स चिता लगाना. जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको जलाते हैं जिस पर, दैट इज कॉल्ड पायर. तो हम वैसे ही बीरबल को करेंगे. देन वी विल लिट द फायर, हम उसे आग जलाएंगे. देन बीरबल विल रीच हेवन, और बीरबल कहाँ पहुंच जाएगा? हेवन में पहुंच जाएगा. अकबर स्माइल्ड एंड सेड ऑल राइट. अकबर ने थोड़ी सी स्माइल पास की और कहा ठीक है. बीरबल वॉज इमीडिएटली कॉल्ड टू द कोर्ट. कोर्ट में बीरबल को बुलाया गया. जो दरबार लगता था, पहले राजा महाराजाओं का दरबार लगता था, वहाँ बहुत सारे दरबारी होते थे जिन्हें हम कोर्टियर्स बोलते हैं. सो ही वॉज टोल्ड अबाउट द डिजायर ऑफ द एम्परर. तो उसको बताया गया कि राजा की क्या इच्छा है. बीरबल एट वंस अंडरस्टूड द मैटर, देयरफॉर ही एग्रीड टू बी सेंट टू हेवन. बीरबल मैटर बहुत अच्छे तरीके से समझ गया और वो हेवन जाने के लिए तुरंत तैयार भी हो गया. नाउ नेक्स्ट इज ऑन द अपॉइंटेड डे अ बिग फायर वॉज मेड. जिस दिन ये डिसाइड किया गया कि इस दिन जो है बीरबल को स्वर्ग भेजा जाएगा, हेवन भेजा जाएगा, एक बहुत बड़ी फायर जो है, चिता बिछाई गई. नेक्स्ट बीरबल वॉज मेड टू सिट ऑन इट, और उस पर बीरबल को बिठाया गया. द कोर्टियर्स हु वर जेलस ऑफ बीरबल वर वेरी हैप्पी. जो भी कोर्टियर्स जी उससे बीरबल से जिनको जलन थी वो सब बहुत खुश थे. दे न्यू दिस वॉज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ हिम. उन्हें लगा कि ये सबसे अच्छा तरीका है बीरबल से पीछा छुटाने का. अकबर वॉज वॉचिंग द सीन. ही न्यू वॉट वॉज पासिंग इन द माइंड्स ऑफ द अदर कोर्टियर्स. अकबर को पता था कि बाकी के जो कोर्ट के लोग हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है. एंड देन द फायर वॉज लिट. उसमें आग लगाई गई. द जेलस कोर्टियर्स वर हैप्पी. दे थॉट दे हैड गॉट बीरबल बर्न टू डेथ. जो कोर्टियर्स थे वो इतने खुश हुए क्योंकि उन्हें लगा उनका प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि आग लगाने के बाद बीरबल की तो डेथ हो गई होगी. आफ्टर अ कपल ऑफ डेज बीरबल रीअपीयर्ड एट द कोर्ट. कुछ दिनों बाद बीरबल वापस से कोर्ट में आया. द कोर्टियर्स वर डम स्ट्रक बट द एम्परर न्यू द ट्रूथ. जो कोर्टियर्स थे वो एकदम से अचंभित हो गए, लेकिन
एम्परर को सच्चाई पता थी। एक्चुअली बिफोर द फायर कॉट ऑन, बीरबल हैड एस्केप थ्रू अ सीक्रेट टनल। आग जैसे ही लगाई गई उसके पहले ही सीक्रेट टनल से बीरबल बाहर निकल गया था। The emperor welcomed बीरबल and said, बीरबल how are you? How are my ancestor? तो एम्परर को सब पता था, पर फिर भी एम्परर ने बीरबल का क्या किया, वेलकम किया और पूछा कि मेरे एंसेस्टर जो पूर्वज हैं वो कैसे हैं वहाँ स्वर्ग में। तो बीरबल रिप्लाइड, दे आर ऑल वेरी फाइन, वो सब बहुत ठीक है। देन द एम्परर आस्क्ड, बीरबल व्हाई हैव यू ग्रोन अ बियर्ड? एम्परर ने पूछा कि तुमने बियर्ड, दाढ़ी जो है वो क्यों बढ़ा ली? आर यू ऑल राइट, क्या सब ठीक है? एट दिस बीरबल रिप्लाइड, योर मैजेस्टी आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट देयर आर नो बार्बर्स इन हेवन। उसने कहा कि हेवन में, स्वर्ग में कोई भी बार्बर है ही नहीं। बार्बर कौन होता है? जो बालों को काटता है, दाढ़ी मूछें काटता है, तो बार्बर तो है ही नहीं। योर एंसेस्टर हैव इन फैक्ट आस्क्ड फॉर द कोर्ट बार्बर, आपके जो एंसेस्टर हैं वो बोल रहे थे कि जो कोर्ट का बार्बर है उन्हें वहां भेज दिया जाए। तो अकबर इमीडिएटली एग्री टू सेंड द विग्ड बार्बर टू हेवन। तो जिस बार्बर ने ये ट्रिक, ये पूरा प्लान बनाया था, उसको भेजने के लिए अकबर तुरंत रेडी हो गए। द बार्बर वॉज कॉल्ड टू द कोर्ट, बार्बर को कोर्ट में बुलाया गया। व्हेन द बार्बर हर्ड ऑल दिस ही फेल एट अकबर्स फीट एंड स्टार्टेड क्राइंग। जब बार्बर को ऐसा बोला गया, सब समझ में आया, तो वो अकबर के पैरों में जाके गिर पड़ा और रोने लगा। ही आस्क्ड द एम्परर टू फॉरगिव हिम, राजा से माफी मांगी। ही टोल्ड हिम अबाउट द विग्ड प्लान ऑफ द कोर्टियार्स, उसने बता दिया कि ये सब आपके कोर्ट के मेंबर्स का ही प्लान है। अकबर स्कोल्डेड द कोर्टियार्स एंड वार्नड देम नॉट टू रिपीट सच विग्डनेस इन फ्यूचर। अकबर ने सबको बहुत डांटा और सबको क्या किया, ऐसी हिदायत दी कि फ्यूचर में ये सब रिपीट नहीं होना चाहिए। नाउ वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हियर। तो बीरबल अकबर का सबसे प्रिय दरबारी था। अकबर उसे पसंद करता था क्योंकि वह दरबारियों में सबसे बुद्धिमान था, मगर अन्य दरबारी उससे जलते थे, जेलस थे। वे उसे नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाते रहते थे। एक बार उन्होंने अकबर के नाई से कहा कि बीरबल स्वर्ग में जा सकता है। उन्होंने नाई को रिश्वत दी और उससे कहा कि वह बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए बादशाह को राजी करे। तो अगली बार जब नाई शाही महल गया तो उसने बादशाह से कहा, हुजूर, बीरबल स्वर्ग जाने तथा वापस लौटकर आने की काबिलियत रखता है, आप बीरबल को स्वर्ग क्यों नहीं भेजते? वह वहां जाकर पता लगाए कि आपके पूर्वज वहां किस प्रकार रह रहे हैं। नाउ अकबर, पूर्वज मीन्स एंसेस्टर। नाउ अकबर जानता था कि नाई उसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन वह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए नाई की योजना पर राजी हो गया। अकबर ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन हम उसे वहां किस प्रकार भेजेंगे? तो नाई ने कहा, यह बहुत आसान है हुजूर, हम बीरबल को चिता में बैठाकर, फायर जो हमने पढ़ा था दैट इज कॉल्ड चिता में बैठाकर उसमें आग लगा देंगे, तब बीरबल स्वर्ग पहुंच जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अकबर मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा। बीरबल को तुरंत दरबार में बुलाया गया, उसको बादशाह की इच्छा के बारे में बताया गया। बीरबल तुरंत मामले को समझ गया, इसलिए वह स्वर्ग जाने के लिए राजी हो गया। निश्चित दिन एक बड़ी चिता बनाई गई, बीरबल को उस पर बिठाया गया। वे दरबारी जो कि बीरबल से जलन रखते थे बहुत खुश थे, वे जानते थे कि इससे छुटकारा पाने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। अकबर सब देख रहा था, वह जानता था कि दूसरे दरबारियों के दिमाग में क्या चल रहा है, और चिता जला दी गई। बीरबल से जलने वाले दरबारी खुश थे, वे समझ रहे थे कि बीरबल के जलने से क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद बीरबल दरबार में वापस आया, दरबारी हक्के बक्के रह गए, लेकिन बादशाह सच जानता था। असल में जब चिता में आग लगाई गई उस समय बीरबल एक गुप्त सुरंग के रास्ते बचकर निकल गया था। बादशाह ने बीरबल का स्वागत किया और कहा, बीरबल तुम कैसे हो, मेरे पूर्वज कैसे हैं? तो बीरबल ने कहा, वे सब ठीक ठाक है। तब बादशाह ने कहा, बीरबल तुम्हारी दाढ़ी बढ़ी हुई है, क्या तुम ठीक हो? इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। आपके पूर्वजों ने दरबारी नाई के लिए कहा है, दरबार में जो नाई आता था उसके लिए आपके पूर्वजों ने बुलाया है। तो अकबर तुरंत धूर्त नाई को स्वर्ग भेजने के लिए सहमत हो गया।
नाई को दरबार में बुलाया गया। नाई ने जब यह सब सुना तो वह अकबर के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। वह क्षमा मांगने लगा कि उसने दरबारियों की साजिश के बारे में सब बता दिया। अकबर ने दरबारियों को डांटा और चेतावनी दी कि वे भविष्य में ऐसी धूर्तता दोबारा ना करे। तो ये बीरबल की समझदारी थी और अकबर का बीरबल पर भरोसा। वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन। कोर्टियार मीन्स दरबारी, वाइजेस्ट मीन्स सबसे बुद्धिमान, जेलस मीन्स जलन रखने वाला, हेवन मीन्स स्वर्ग, ब्राइब्ड मीन्स रिश्वत दी, परसुएड मीन्स राजी करना, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, बिफूल मीन्स मूर्ख बनाना, पायर मीन्स चिता, गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना, डम स्ट्रक मीन्स हक्का वक्का होना, एस्केप्ड मीन्स बचकर निकल गया, टनल मीन्स सुरंग, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, विग्ड मीन्स दुष्ट, स्कॉल्डेड मीन्स डाटा, विक्टनेस मीन्स दुष्टता और धूर्तता। नाउ नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। बीरबल वॉज द फेवरेट कोर्टियार ऑफ। बीरबल किसका सबसे फेवरेट कोर्टियार था? शाहजहां का, अकबर का या हुमायूं का? तो हम सबको पता है वो किसके कोर्ट में था? अकबर। सो दिस वन इज अकबर। नाउ नेक्स्ट सेकेंड वन, द डैश वर ऑलवेज मेकिंग प्लान्स टू हार्म हिम। किसे नुकसान पहुंचाने के लिए लोग प्लान बनाते रहते थे हमेशा? एम्परर के लिए, मिनिस्टर्स के लिए या कोर्टियार्स के लिए? तो कोर्टियार्स हमेशा प्लान बनाते थे किसको? बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए। नाउ नेक्स्ट, देयर आर नो डैश इन द हेवन। हेवन में कौन नहीं थे? कोबलर नहीं था, टेलर नहीं था या बार्बर नहीं था? तो बार्बर्स नहीं थे, है ना, ये बीरबल ने कहा था। नाउ योर डैश हैव इन फैक्ट आस्क्ड फॉर द कोर्ट बार्बर। कोर्ट में जो बार्बर आता है, नाई आता है, दाढ़ी मूछें काटने, बाल काटने वाला, उसको किसने बुलाया था? फादर ने, एंसेस्टर ने या ब्रदर्स ने? तो उनके एंसेस्टर ने बुलाया था, ऐसा बीरबल ने उनको कहा था। नाउ नेक्स्ट इज रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स एंड मेक देम मीनिंगफुल। ये जम्बल्ड है, इनकी सही स्पेलिंग करके इन्हें मीनिंगफुल वर्ड्स में बनाना है। सो फर्स्ट वन इज कोर्टियार, CURTIER, कोर्टियार। नाउ नेक्स्ट वन इज एंसेस्टर। एंसेस्टर मीन्स पूर्वज। आफ्टर एंसेस्टर वी हैव एस्केप, वहां से वो बच के निकल गया था, एस्केप। आफ्टर एस्केप वी हैव ज्वेल्स। ज्वेल्स के बाद पायर, पायर जिसमें चिता, आग लगाई गई। नेक्स्ट लास्ट वन इज विग्ड। विग्ड। नेक्स्ट इज जेलस। आफ्टर जेलस हियर वी हैव पायर। पायर मीन्स चिता, चिता में आग लगाना। जेलस, पायर, विग्ड। नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वॉज बीरबल? बीरबल कौन था? तो बीरबल वॉज द मोस्ट फेवरेट कोर्टियार ऑफ अकबर। तो बीरबल was the most favorite कोर्टियार मतलब दरबारी ऑफ अकबर। अकबर के कोर्ट का सबसे फेमस दरबारी था। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डिड द एम्परर एग्री टू सेंड बीरबल टू हेवन। जो एम्परर थे, राजा अकबर थे, वो बीरबल को हेवन भेजने के लिए कैसे रेडी हो गए? तो इसका आंसर है इन ऑर्डर टू टेस्ट बीरबल विजडम। बीरबल की जो समझदारी है उसको टेस्ट करने के लिए। इन ऑर्डर टू टेस्ट बीरबल विजडम। बीरबल का विजडम चेक करने के लिए द एम्परर एग्री टू सेंड बीरबल टू हेवन। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ से जितना अंडरलाइन वाला पार्ट है वो आपको यहाँ से कंप्लीट करके लिखना है।
नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वर द प्लान्स ऑफ द जेलस कोर्टयार्ड, जो कोर्टयार्ड्स बीरबल से जलते थे उनका क्या प्लान था, तो उसको बीरबल का मारने का प्लान था, किल करने का प्लान था बीरबल को। कैसे? बाय बर्निंग इन फायर, फायर में उसे जला के। तो द जेलस कोर्टयार्ड प्लान, द जेलस कोर्टयार्ड प्लान, क्या प्लान था उनका बच्चों? was to kill बीरबल, was to kill बीरबल by burning him in fire, चिता में आग लगा के उसे मारने का प्लान था। नाउ नेक्स्ट इज वाई वॉज बीरबल नॉट किल्ड इन द बर्निंग फायर, जलती हुई आग में बीरबल जो है वो क्या नहीं हुआ, जला क्यों नहीं, और जल के उसकी मौत क्यों नहीं हुई? क्योंकि जलने से पहले ही वो एक टनल से क्या हो गया, एस्केप हो गया। तो बिफोर फायर कॉट, फोर्थ आंसर यहाँ है बच्चों, बिफोर फायर कॉट, बिफोर फायर caught on Birbal had escaped, बीरबल कहाँ से एस्केप्ड हो गया? थ्रू अ टनल, थ्रू अ टनल, वो एक टनल से एस्केप हो गया, मतलब बाहर निकल गया उस टनल से, ठीक है, टनल। और वो टनल कैसी थी? सीक्रेट थी, मतलब किसी को उस टनल के बारे में नहीं पता था। सीक्रेट टनल से वो क्या हो गया, एस्केप हो गया। सो बीरबल नॉट किल्ड, सो ही नॉट, बीरबल नॉट किल्ड, so he not killed, so he not killed, he was not killed in fire, he was not killed in, he was not killed in burning fire. This is answer 4. Now we have last question. What did बीरबल say in reply to अकबर question? अकबर का जो भी क्वेश्चन था उसके रिप्लाई में बीरबल ने क्या कहा? तो बीरबल ने क्या कहा कि देयर आर नो बार्बर्स इन द हेवन, हेवन में कोई भी बार्बर नहीं है, और आपके जो एंसेस्टर है, योर एंसेस्टर है आस्किंग फॉर द कोर्ट बार्बर, जो कोर्ट पे काम करता है बार्बर, उसके लिए बुला रहे हैं वहाँ पे। तो लास्ट 5th आंसर यहाँ पे बच्चों कि द बीरबल रिप्लाइड, द बीरबल रिप्लाइड टू अकबर दैट देयर इज नो बार्बर इन द हेवन, हेवन में कोई भी बार्बर नहीं है, एंड योर एंसेस्टर आस्किंग फॉर कोर्ट बार्बर, कोर्ट का जो बार्बर है उनके लिए वो बुला रहे हैं, ठीक है, आपके एंसेस्टर, ऐसा अकबर ने रिप्लाई दिया। सो दिस इज 5th आंसर। नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब। वर्ब क्या होती है बच्चों? वर्ब होती है क्रिया, मतलब जो भी काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड वर्ब, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। सो हेयर वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स। शी कैन डैश दिस बॉक्स, तो बॉक्स को वो क्या कर सकती है बच्चों? लिफ्ट या लेफ्ट, तो लिफ्ट उठा सकती है बॉक्स के लिए। सो फर्स्ट वन इज लिफ्ट, लिफ्ट। नाउ नेक्स्ट इज इट इज नॉट गुड टू डैश विथ योर सिबलिंग्स, अपने सिबलिंग्स के साथ क्या करना अच्छी बात नहीं है? तो क्वारल, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन, द आर्टिस्ट डैश द पिक्चर ब्यूटीफुली, आर्टिस्ट ने पिक्चर को क्या किया? पेंट किया। पिक्चर तो पेंट की जाती है, तो ब्यूटीफुली पेंट्स किया।
These all are verb, ये क्रिया, ये काम हो रहा है. verb means जो भी काम हो रहा है, जो भी, उसे हम verb बोलते हैं. Do you dash in Delhi? तो दिल्ली को love या live? तो do you live in Delhi? क्या आप दिल्ली में रहते हो? Now next is translate the following sentences into English. इन sentences को बच्चों हमें क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तुम पत्र लिखते हो, तो you write letters. You write letters. Now next, मैं किताब पढ़ता हूँ. I read a book. थर्ड वन इज वे काम करते हैं. दे वर्क. हम सब गाना गाते हैं. वी ऑल सिंग सॉन्ग्स. वी ऑल सिंग्स सॉन्ग्स. हम सब गाना गाते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट बीरबल. बीरबल की समझदारी. बीरबल ने कितनी समझदारी से कोर्ट के लोगों को बेवकूफ़ नहीं कहना चाहिए, बट कोर्ट के लोग उसके सामने तो मूर्ख थे, है ना. और वो लोग कितनी भी चालाकियों से बीरबल को नुकसान पहुंचाना चाहें, पर वो कभी भी ऐसा कर नहीं पाते थे, क्योंकि बीरबल अपनी समझदारी से हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता था. तो ऐसे ही हमें भी समझदार बनना है. बीरबल की और कहानियाँ पढ़नी है और बीरबल से सीख लेनी है कि हमें मैच्योरिटी के साथ कोई भी प्रॉब्लम को कैसे डील करना है. जिस तरीके से कोर्ट के लोगों ने इतना बड़ा प्लान बनाया, उसके बाद वो खुद ही उस प्लान में फंस गए, है ना, कि राजा और सब ऐसे लोगों से सब जलते भी है, तो उनकी जेलस के कारण सब उसका बुरा भी चाहते थे, नुकसान भी पहुंचाना चाहते थे, बट उसकी समझदारी के कारण कभी भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता था. So this is a interesting story. We have to learn from this story that we always have to make a mature decision. हमेशा मैच्योरली हमें चीज़ों को डील करना है, कभी भी परेशान नहीं होना है चीज़ों से, और कभी भी किसी की बातों में आके उसको उसी चीज़ों में हमें फंस नहीं जाना है. ओके, सो थैंक यू क्लास.